हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन किया है। जितना हो सके वीडियो को अंत तक देखोगी और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है। आई बटन में जाकर प्रीवियस जो क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी देख सकते हो, और जो एंड स्क्रीन पर हम जो प्लेलिस्ट मेंशन देंगे वो वहाँ पर जाकर सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज हमने मेंशन किया और प्रोफेसर का जो क्वेश्चन सॉल्व हमने दिया वो सारा का सारा वीडियो देख सकती हो। ठीक है, हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अच्छी तरह से वीडियो का अंत तक देखोगे कि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है। एक एक फार्मूला को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद उसका जो सम किस तरह का पैटर्न होगा वो भी पैटर्न यहाँ पर हमने मेंशन किया है। ठीक है, चलते हैं सम के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखोगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर देखो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब यहाँ पर 0 होगा, देखो कि ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि और एक बात देखोगे यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर कितना होना चाहिए, दैट मीन्स डिग्री वो 2 होना चाहिए, याद रखोगे। और जो पॉलिनोमियल में यूज़ किया था जो सेम वेरिएबल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यहाँ पर सेम वेरिएबल होना चाहिए। उसके साथ जो रियल नंबर से ए बी सी, ये सारे के सारे रियल नंबर से, ओके, ये रियल नंबर से कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, इस तरह के जो एग्जांपल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर डेट मीन्स जो कोई वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री होगा, डेट मीन्स जो पावर होगा ओनली 2 होना चाहिए। टी स्क्वायर माइनस 1 ये भी हो सकते हैं, जेड स्क्वायर ये भी हो सकते हैं। जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 दोगी, यहाँ पर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी इक्वल टू 0, इस तरह का जो फॉर्म होगा ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट देखोगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए एंड सी आर रियल नंबर्स। यहाँ पर देखोगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बी एक्स का जो पोजीशन है यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर याद रखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, डेट मीन्स ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 5, इस तरह से हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह का जो फॉर्म होगा ये सारा का सारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, वेयर यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, इसे कहते हैं। इस तरह का जो फॉर्म होगा इसे कहते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ओके, डेट मीन्स ए बी सी जो रियल नंबर है वो सारा का सारा उस इक्वेशन में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √2, इस तरह का जो होगा, इस तरह का जो फॉर्म होगा वो सारा का सारा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन यहाँ पर मेंशन किया है ना, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना चाहिए। डेट मीन जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, ए नॉट इक्वल टू 0, ये जो फॉर्म है ना यही फॉर्म हमें चाहिए। इसे सॉल्व करके इस तरह के जो फॉर्म होगा
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उससे हमें चेक करना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखोगे solution we have x plus 1 whole square equal to 2x minus 3, okay, implies a plus b whole square, ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में देख करो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 स्क्वायर, डेट मीन्स 1 होगा, मल्टीप्लाई करो ट्वाइस एक्स माइनस 6, 2 3 6, implies x square plus twice x plus 1 equal to twice x minus 6। ओके, यहाँ पर देखोगे ये जो साइन है ना, इसका जो साइन है सेम साइन है, प्लस है, कुछ नहीं है, डेट मीन्स प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों कैंसिल आउट। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगी तो ये जो साइन है ना प्लस होगा, इक्वल टू 0, implies x square plus 7 equal to 0। yes, this is a pure quadratic equation, याद है ना, it is of ax square plus bx plus c equal to 0। okay, so the given equation is quadratic equation। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे सोल्यूशन, डेट मीन्स यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल इंटू एक्स माइनस 2। ओके, सोल्यूशन वी है, ये भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में इसे भी हमें दिखाना है, यहाँ पर चेक करना है। ओके, वी हैव x plus 1 plus 8 equal to x plus 2 x minus 2। ओके, implies मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस x वन से x प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे a प्लस b a माइनस बी, डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्म है ना, a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ये फॉर्म हुआ है। यहाँ पर x स्क्वायर लिखोगी, 2 होल स्क्वायर लिखोगी इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, यहाँ पर देखोगी ये दोनों कैंसिल आउट होगा, सेम साइन है, सेम साइन है। ओके, एक्स स्क्वायर भी है, कैंसिल होगा, डेट मीन्स एक्स प्लस यहाँ पर 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर देखोगे, देयरफॉर it is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0। okay, so the given equation is not a quadratic equation। okay, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, हमें चेक करना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। ओके, यहाँ पर देखोगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब, यहाँ पर जो x माइनस 2 होल क्यूब का जो फॉर्म है यहाँ पर, डेट मीन्स a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस थ्राइस ए बी a माइनस बी होल इंटू माइनस बी क्यूब। ये जो फॉर्मूला है ना, इस आइडेंटिटीज को यहाँ पर हमें पुट करना चाहिए। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यहाँ पर हम पुट करेंगे, इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, डेट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू फॉर्मूला का a यहाँ पर x होगा, इंटू 2 होगा, इंटू x माइनस 2। ओके, माइनस 2 होल क्यूब, implies x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर कितना होगा 6x होगा, यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ पर 8 होगा। यहाँ पर देख सकते हो x क्यूब पॉजिटिव साइन है लेफ्ट हैंड साइड में और x क्यूब पॉजिटिव साइन है राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स दोनों कैंसिल आउट।
यहाँ पर रहेगा 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 प्लस होगा प्लस 12x माइनस 8। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ सर का सर वैल्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रहेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा 13x यहाँ पर प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, it is of the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so the given equation is quadratic equation. Okay, solution of a quadratic equation by factorization method. फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से उसका जो रूट्स फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर देखोगे सॉल्व फॉर एक्स इस तरह से मेंशन हो सकता है क्वेश्चन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये जो पैटर्न है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। ओके, सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ओके, और √3 इंटू √3 डेट मीन्स 3। यहाँ पर इम्प्लाइज x माइनस ए फॉर्म हमने यूज़ किया x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस √3 implies x इक्वल टू √3। ओके, देयरफॉर द रूट्स आर, डेट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स होता है। ओके, जब पॉलिनोमियल में हम ये किया था जो जीरोस होता है, यहाँ पर रूट्स होगा, यहाँ पर माइनस √3 एंड √3। फॉर t सॉल्व फॉर t, यहाँ पर 4t स्क्वायर प्लस 8t इक्वल टू 0। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज मेथड किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर देखोगे सॉल्यूशन वी हैव 4t स्क्वायर प्लस 8t इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ पर कॉमन लोगी 4t t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर t इक्वल टू 4 से हमें डिवाइड किया, डेट मीन्स t प्लस 2 इक्वल टू 0/4। ओके, ये तो 0 होगा इक्वल टू 0 implies t plus 2 equal to 0, therefore t equal to 0 और t plus 2 equal to 0 implies t equal to minus 2, therefore the roots are 0 and minus 2। यही है इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे इम्प्लाइज, इसका जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे इसके लिए ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म 3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, 2 3 जा 6, 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 टाइम। ओके, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। देखो तो मिडिल टर्म हुआ है, डेट मीन्स इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ पर कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन ले लोगे, ये दोनों में से कॉमन ले लोगे, यहाँ पर 2x कॉमन ले लो, x माइनस 1 रहेगा, यहाँ पर माइनस
3 कॉमन ले लो, यहाँ पर रहेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर रहेगा -1। देखो तो ये दोनों कॉमन है, सेम है। अब देखो इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, x माइनस 1 को कॉमन ले लिया। उसके बाद रहेगा यहाँ पर ट्वाइस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ट्वाइस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और यहाँ पर देखो ट्वाइस x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ओके, देयरफॉर द रूट्स आर 1 and 3/2। इस तरह से फैक्टराइज करोगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसका हमें जीरोस रूट्स फाइंड करना चाहिए। ओके, पॉलिनोमियल में जीरोस था, यहाँ पर रूट्स हमें फाइंड करना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे ट्वाइस एक्स स्क्वायर सोल्यूशन, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइज पहले एलसीएम ले लो, डेट मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा ये 8 होगा। कितनी टाइम, सारा का सारा जो वैल्यू है इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। ओके, डेट मीन्स डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 है। कितने 8 टाइम, 8 टू 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितने 8 टाइम 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 0 जा 0। ओके, 8 0 जा 0, यहाँ पर 8 इंटू 0 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज आप देखोगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पर देखोगे कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 16 है, कांस्टेंट टर्म 1 है। ओके, 16 1 जा 16, फैक्टराइज करो 8 टाइम 2 से, 4 टाइम 2 से, 2 टाइम। ओके, अब देखो 8 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, डेट मीन्स 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ओके, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन ले लो, देखो तो इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन होगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 4 16 होगा, यहाँ पर 4 1 4, यहाँ पर x कॉमन ले लो, हमने कॉमन ले 4x, यहाँ पर रहेगा 4x, यहाँ पर रहेगा ओनली 1, मल्टीप्लाई करोगे तो यही लाइन होना चाहिए। ओके, 4 4 16 6 x 16x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x। ओके, यहाँ पर देखो सेम है लेकिन यहाँ पर जो साइन है डिफरेंट है, इसलिए हमने -1 कॉमन ले लिया। 4x रहेगा, यहाँ पर -1 रहेगा इक्वल टू 0 होगा। देखो तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 1। ओके, इम्प्लाइज कॉमन ले, सेम है 4x माइनस 1, यहाँ पर रहेगा क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। यहाँ पर 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ओके, देयरफॉर द रूट्स आर, यहाँ पर जो रूट्स है 1/4 एंड 1/4। इस तरह फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट चाहिए। यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें करना चाहिए। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे डेट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर देखोगे √2 इंटू और जो कांस्टेंट टर्म होगा ये 5 इंटू √2। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 √2 इंटू √2 डेट मीन्स 2 इक्वल टू 10 का फैक्टराइज करो 2 से 5 टाइम। ओके, अब देखो 7 डेट मीन्स 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। यहाँ पर देखोगी √2 इंटू √2 इक्वल टू 2।
√2x प्लस यहाँ पर 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज √2x² प्लस ये जो 2 है ना, इस 2 को इस तरह से ब्रेक करोगी। √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कॉमन ले लो यहाँ से। क्या क्या कॉमन है यहाँ पर देखोगे, x कॉमन है, √2 कॉमन है, यहाँ पर √2 कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है। √2x कॉमन ले लिया, रहेगा x, यहाँ पर रहेगा क्या प्लस प्लस यहाँ पर √2 रहेगा। ओके, प्लस यहाँ पर देखोगे 5 कॉमन ले लो, रहेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। Therefore x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू माइनस √2 implies √2x इक्वल टू माइनस 5 implies x इक्वल टू माइनस 5 बाई √2। ओके, माइनस 5 बाई √2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे हमें क्या सही है, रूट सही है। देयरफॉर द रूट्स आर माइनस √2 एंड माइनस 5 बाई √2। यही है इसका आंसर। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट चाहिए और बाय द फैक्टराइजेशन मेथड इस करके यहाँ पर हमें रूट चाहिए। ओके, सोल्यूशन वी हैव x² माइनस 4√2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 6 है। 6 1 जा 6। ओके, फैक्टराइज करोगे 2, यहाँ पर कितना होगा 3। यहाँ पर देखोगे हमें चाहिए √2 और 4 भी चाहिए। डेट मीन्स 2 इंटू √2 इक्वल टू 2। ओके, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3। अब देखोगे यहाँ पर 3 इंटू 2 डेट मीन्स 6 होना। ओके, अब देखोगे 3√2 प्लस 2√2 देखो तो 4 हुआ इक्वल टू 4√2। ऐसा उसमें इस तरह से ब्रेक करो कि ए मिडिल टर्म स्प्लिट करने में सिंपल होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने इस तरह से पैटर्न किया क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है, जब यहाँ पर 3 होगा ना, यहाँ पर √3 मेंशन करेंगे, यहाँ पर देखोगे √2 मेंशन हुआ है, इसलिए इस तरह से फॉर्म हम करेंगे। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने x² माइनस यहाँ पर 6 है ना, पहले ये लास्ट में लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे। ओके, माइनस √2x माइनस सेम साइन होना चाहिए 3√2x प्लस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ पर कॉमन ले लो, x होगा x माइनस √2। ओके, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन होगा 3 होगा। ओके, और √2 भी कॉमन होगा, रहेगा x। अब देखो यहाँ पर हमने ये दोनों कॉमन ले लिया, कितना रहेगा √2 माइनस √2। इस तरह से करोगे, इस तरह से साइड में इस तरह से पुट करोगे। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके उसके बाद यहाँ पर पुट करके पहले सर के सर यहाँ पर देखोगे 2 डेट मीन्स कॉमन ले रहे, ये सेम हुआ ना, सेम हुआ, डेट मीन्स x माइनस √2 यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर रहेगा 3√2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस √2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू √2 implies x इक्वल टू 3√2। ओके, अब देखोगे देयरफॉर द रूट्स आर √2 एंड 3√2। यही है इसका आंसर। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² x² माइनस थ्राइस abx प्लस ट्वाइस b² इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। ओके,
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके रूट्स फाइंड करना सही है। यहाँ पर देखो कि सॉल्यूशन वी हैव इम्प्लाइज, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पर बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है, ये 2 है, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 1 है, कुछ नहीं यहाँ पर, डेट मीन्स 1 है। 1 2 जा 2, इसका फैक्टराइज करोगे 2 से 1 तक। ओके देखो 2 + 1 कितना होगा 3, ये 3 है। ओके यहाँ पर यही प्रोसेस करोगे, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो 1 पहले लिखोगे क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है इसलिए 2 बाद में लिखेंगे, 5 जो है ना 1 लिखेंगे। डेट मीन्स ए बी एक्स माइनस ट्वाइस ए बी एक्स प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ पर देखो कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन है यहाँ पर, ए कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, यहाँ पर ए रहेगा, एक्स रहेगा, यहाँ पर ओनली क्या रहेगा, ओनली बी रहेगा। ओके माइनस यहाँ पर देखो 2 कॉमन होगा, बी कॉमन होगा, रहेगा ए एक्स, यहाँ पर रहेगा प्लस बी, प्लस में माइनस बी होगा, ये माइनस होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू होना चाहिए। ओके इक्वल टू 0, हमारा माइनस कॉमन ले लेना, ये माइनस होगा। ओके इम्प्लाइज, यहाँ पर देखो ए सेम, दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों कॉमन है ना, कॉमन ले लो, ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस ट्वाइस बी इक्वल टू 0, देयरफॉर ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 और ए एक्स माइनस ट्वाइस बी इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी बाई ए, और यहाँ पर देखो कि ए एक्स इक्वल टू ट्वाइस बी, एक्स इक्वल टू ट्वाइस बी बाई ए। ओके देयरफॉर द रूट्स आर बी बाई ए एंड ट्वाइस बी बाई ए, यही है इसका आंसर। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। यहाँ पर दो नंबर है जिसका सम 27, वन नंबर इज x, अनदर नंबर, डेट मीन्स 27 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे वो अनदर नंबर मिलेगा। ओके क्योंकि दोनों नंबर जब ऐड करोगे x प्लस 27 माइनस x, ये दोनों कैंसिल होगा, 27 ही होगा। ओके डेट मीन्स जो पहला नंबर होगा वो x और दूसरा जो नंबर होगा वो 27 माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखोगी ये जो नंबर है ना x, प्रोडक्ट हमें चाहिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। ओके x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ओके इम्प्लाइज, यहाँ पर देखोगे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 implies minus x square plus 27x minus 182 equal to 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, माइनस में प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस 27x होगा, माइनस में प्लस होगा, 182 होगा इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है 182 है, 182 2 से कितनी टाइम होगा, यहाँ पर 9 1, 7 से कितने टाइम, 1 टाइम होगा, 2 3। ओके मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। ओके यहाँ पर देखो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x कॉमन ले लो यहाँ पर। ओके माइनस यहाँ पर 13 कॉमन ले लो, x रहेगा यहाँ पर कितना रहेगा 14 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x माइनस 14। ओके x माइनस 14 यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर रहेगा 13 इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x इक्वल टू 14, इम्प्लाइज x इक्वल टू 13। ओके देयरफॉर ये जो दो नंबर है ना यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट करोगे तो कितना होगा, इफ 14 पुट करोगे तो 13 होगा, 13 पुट करोगे तो 14 होगा, डेट मीन्स देयरफॉर द
टू नंबर्स आर, इस तरह से मेंशन कर सकते हो, 13 एंड 14, यही है इसका आंसर। रोहन मदर is 26 year older than him. The product of their age in years, 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. हमें रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे रोहन का जो मदर है 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, ओके, और जो 3 years फ्रॉम नाउ, डेट मीन्स आफ्टर, यहाँ पर हमने इस तरह से मेंशन किया, लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड हिज मदर एज विल बी एक्स प्लस 26, ओके। यहाँ पर देखिए रोहन का जो एज होगा उससे 26 मोर है दैट उसका मदर, डेट मीन्स एक्स प्लस 26 ईयर्स, ओके। आफ्टर नाउ यहाँ पर मेंशन किया इसलिए आफ्टर मेंशन किया, 3 years आफ्टर रोहन एंड हिज मदर एज विल बी एक्स प्लस 3, उसके साथ ऐड करोगी एंड x प्लस 26 प्लस 3, पहला जो एज था उसके साथ 3 ऐड करोगी इक्वल टू x प्लस 29 ईयर्स रेस्पेक्टिव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एज था कितना था ये यहाँ पर x प्लस 3 इंटू ए रोहन का एज, ओके। उसके बाद उसका मदर का जो एज होगा ये x प्लस 29 इक्वल टू कितना है दोनों का प्रोडक्ट 360 इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 3 प्लस 29 एक्स प्लस 3 इंटू 29 इक्वल टू क्लास 9 का जो आइडेंटिटी से वो यूज़ किया हमने, मैंने वही इसके यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा ये जब सब कितना होगा 232 एक्स प्लस यहाँ पर 7 होगा 2 कैरी 6 8 इम्प्लाइज 360, ओके, इम्प्लाइज इक्वल टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, सब करोगे यहाँ पर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस ए प्लस होगा, ए प्लस ए माइनस होगा, सब करोगे तो कितना होगा ये 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 15 7 होगा, यहाँ पर 2 होगा इक्वल टू 0, डेट मीन्स 273, यहाँ पर देखो 7 से 3 से डिवाइड होगा, 3 से कितनी टाइम 9 टाइम, कितनी टाइम यहाँ पर 1 टाइम, और 3 से और 7 से कितनी टाइम 1 टाइम, 2 कैरी 3 कैरी, डेट मीन्स 39 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा 32, ओके। एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रही है यहाँ पर देख रहे हैं, प्लस कितना होगा 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0, कॉमन ले लिया रहेगा x प्लस 39 रहेगा, और यहाँ पर देखो और यहाँ पर कॉमन ले लिया -7 कॉमन ले लो, -7 हमने कॉमन ले लिया रहेगा यहाँ पर x प्लस 39, ओके, इक्वल टू 0, ये कॉमन में से कॉमन ले लो 39, उसके बाद रहेगा x, यहाँ पर रहेगा 7 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 39 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -39 इम्पॉसिबल होगा, ये एज नेगेटिव में नहीं होता, इम्पॉसिबल, और ये और x इक्वल x minus 7 equal to 0, x equal to implies x equal to 7, that means therefore Rohan age is 7 years, यही है इसका आंसर। फाइंड 2 consecutive odd positive integers sum of whose square is 290, ओके। यहाँ पर हम जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा ना, इट मीन्स 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, डेट मीन्स उसका जो डिफरेंस होना चाहिए 1, उसका जो डिफरेंस 1 होगा, कभी कभी 2 हो सकता है, 4 6 सेम 2 कॉन्जिक्यूटिव होगा, इस तरह से जो पैटर्न होगा वो कॉन्जिक्यूटिव हम कहते हैं। लेट x and x plus 2
बी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। जब ए ऑड नंबर होगा, समझ लो ए 1 है, 1 + 2 3, डेट मीन्स दोनों ऑड। यहाँ पर 3 ले लो, 3 + 2 5 ऑड, डेट मीन्स इसलिए हमने लेट किया लेट एक्स भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, x + 1 होगा क्योंकि x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, और हमेशा है सम ऑफ होल्स स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर चाहिए, x² + x + 2 होल स्क्वायर। इस दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है 290, इक्वल टू x² + x² + 4x + 4 इक्वल टू 290, x² + ट्वाइस x² प्लस कितना होगा 4x + 4 - 290 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज ट्वाइस x² प्लस कितना होगा 4x, सब टेक करोगे तो कितना होगा माइनस होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब देखो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल होगा, 1 रहेगा, डेट मीन्स x² रहेगा, यहाँ पर ट्वाइस x रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, इक्वल टू 0। इम्प्लाइज इसका फैक्टराइज करोगे 1 4 3, डेट मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन है ना 1 से 2 से 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट 11 से 2, तो 11 से कितने टाइम 1 टाइम, दैट मीन्स 3 के लिए होगा 33, 3 टाइम। ओके, यहाँ पर देखोगे x² डेट मीन्स 13 - 11 इक्वल टू 2, देखो ठीक है, प्लस यहाँ पर 13x - 11x - 143 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x कॉमन ले लो, रहेगा यहाँ पर 13 रहेगा, माइनस 11 कॉमन ले लो, यहाँ पर रहेगा प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कॉमन में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या है उसे कॉमन ले लो, कॉमन में से कॉमन ले लो, हमने ले लिया x + 13, डेट मीन्स x यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर रहेगा 11 इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 13 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -13। ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर क्या है x - 11 इक्वल टू 0, डेट मीन्स इम्प्लाइज x इक्वल टू 11। ओके ठीक है, ये होगा देयरफॉर द, हमें 2 नंबर से, देयरफॉर द 2 नंबर्स आर, हमने लेट किया था x मीन्स 11, ओके 11, एंड उसके साथ x 11 + 2 डेट मीन्स 13 डेट मीन्स 11 + 2 इक्वल टू 11 + 2, यही है इसका आंसर। In a class test, the sum of Shefali's mark in mathematics and English is 30. Had he got 2 mark more in mathematics and 3 mark less in English, the product of their mark would have been 210. Find her mark in the 2 subject. जो 2 सब्जेक्ट ने कितना मार्क ऑब्टेन किया था वो हमें मार्क चाहिए। यहाँ पर देखोगे हमने लेट किया, लेट शेफाली's mark in mathematics be x and her mark in English will be 30 - x, डेट मीन्स जो मैथ्स एंड इंग्लिश मिला के कितना टोटल मार्क ऑब्टेन किया था वो 30 मार्क, डेट यहाँ पर हमने इसलिए हमने मैथ्स का जो मार्क है ना वो x लिया, उसके बाद 30 - x, डेट मीन्स वो इंग्लिश का मार्क है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ पर मेंशन किया 2 मार्क मोर मैथमेटिक्स से जो मार्क होगा 2 मोर होगा, डेट मीन्स यहाँ पर ये जो मैथ्स है ना कितना x है उसके साथ 2 ऐड होगा, ओके 2 ऐड होगा इनटू, यहाँ पर देखोगे और जो इंग्लिश है यहाँ पर मेंशन किया है 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क जो लेस होगा इंग्लिश में 30x - 3 लेस होगा,
जब लेस होगा इस दोनों का कितना टोटल मिलाकर कितना मार्क, इसका जो प्रोडक्ट होगा दोनों मिला के जो प्रोडक्ट होगा वो 210 होगा। यहाँ पर देखोगी 200 जब 10 होगा इम्प्लाइज x प्लस 2, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगी 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, मल्टीप्लाई करोगी यहाँ पर 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 210। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगी कितना होगा 25 होगा, प्लस 25x यहाँ पर प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगी 210, यहाँ पर 56 होगा, यहाँ पर रहेगा 0 रहेगा, यहाँ पर 10 होगा, 5 होगा, 1 होगा, डेट मीन्स यहाँ पर माइनस 156 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज माइनस से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करो माइनस 1 से, डेट मीन्स माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस से माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस होगा 156 इक्वल टू 0। अब देखो 156 होगा। ओके, इसे फैक्टराइज करोगे 2 से कितने 7 टाइम 1 के होगा 8 होगा यहाँ पर, और 2 से कितनी टाइम होगा यहाँ पर 3 टाइम यहाँ पर 9 होगा, 9 होगा यहाँ पर, 3 से कितनी टाइम यहाँ पर 3 से, हाँ ओके। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 प्लस 13 डेट मीन्स 25। ओके, अब देखोगे यहाँ पर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज x कॉमन ले लो, यहाँ पर x कॉमन ले लिया रहेगा x, यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले ले, यहाँ पर रहेगा x माइनस 12 रहेगा इक्वल टू 0। इम्प्लाइज x माइनस 1 कॉमन में से कॉमन ले लो, x माइनस 13 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 12 implies x equal to 13. Okay, therefore her mark in the two subject are 12। जब 12 लोगी तो 18 होगा एंड 13 लोगी तो 17 होगा, दैट मीन्स 12 जब लोगी मैथ्स का मार्क वो 18 होगा इंग्लिश में, जब 13 लोगी मैथ्स का मार्क तब 17 होगा इंग्लिश का मार्क। ओके, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। यहाँ पर मेंशन किया द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है जिसका स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो 180 होगा, और जो नेक्स्ट जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। यहाँ पर देखोगे हमने लेट किया, लेट एक्स एंड वाई, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्स एंड वाई दोनों लेट करने से ये सम सिंपल होगा। ठीक है, हमने लेट किया, लेट एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया एक्स, यहाँ पर मेंशन किया एक्स ग्रेटर देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ओके, ये जो इक्वेशन है नंबर 1 मेंशन करोगे, एंड यहाँ पर और मेंशन क्या है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वाई स्क्वायर 8 टाइम होगा किसका, लार्जेस्ट नंबर का। ओके, ये नंबर 2। ओके, फ्रॉम 1 and 2 we get x square minus 8x equal to 180 equal to 0, implies x square minus 8x minus 180 equal to 0। आप फैक्टराइज करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जो कांस्टेंट टर्म होगा ना उस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करोगे। यहाँ पर देखोगे 180, 2 से कितने 90, 2 से 45, 3 से 5 से करोगे 9 होगा, 3 से कितना होगा 3 होगा। अब देखो
यहाँ पर हमें 8 चाहिए। 5 जा 10, 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, that means 18 minus 10 equal to 8, okay, implies x square minus यहाँ पर 18x प्लस 10x माइनस 18 इक्वल टू 180 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज कॉमन ले लो x माइनस 18 होगा प्लस 10 कॉमन ले लो x माइनस 18 होगा इक्वल टू 0 होगा। ले लो x माइनस 18, यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर रहेगा 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x इक्वल टू 18, इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 10। ये इम्पॉसिबल होगा, ये नहीं होगा, ओके। वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू कितना मिला हमें 18, ओके। y इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर रूट ओवर प्लस में दे सकते हैं यहाँ पर, ओके। देखोगे 4 इंटू 2 और यहाँ पर 9 इंटू 2 प्लस माइनस यहाँ पर देखोगे एपीएन नंबर हुआ है 2 इंटू, ये तो परफेक्ट इसका नंबर है 2 इंटू 3, डेट मीन्स प्लस माइनस 2 से 4 4 12 होगा, ओके। डेट मीन्स वाई का जो वैल्यू है वो 12 होगा। और देयरफॉर द नंबर्स आर कितना होगा, एक 18 होगा, एक 18 होगा किसके लिए 12 एंड और एक 18 होगा माइनस 12 के लिए, यही है इसका आंसर। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21 फाइंड द नंबर्स, ओके। यहाँ पर हमने दो जो नंबर है उसका जो डिफरेंस है कितना है 4, ओके। लेट वन नंबर इज x, ओके, उसका एंड अदर नंबर इज जो डिफरेंस होगा x प्लस 4, डेट मीन x प्लस 4 जो x प्लस 4 उसका डिफरेंस x, डेट मीन कैंसिल करोगे तो 4 ही रहेगा, ओके। यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट अदर नंबर यहाँ पर x प्लस 4 मिला। नेक्स्ट मेंशन क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका जो वन नंबर का जो रेसिप्रोकल है 1/x, ओके, एंड अदर नंबर इज क्या होगा x प्लस 4, अदर नंबर क्या होगा x प्लस 4 माइनस 1/x प्लस 4, ओके, इक्वल टू क्या होगा 4/21। यहाँ पर सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लो x प्लस 4 कितने टाइम x प्लस 4 टाइम माइनस x प्लस यहाँ पर x, ओके, इक्वल टू 4/21, इम्प्लाइज x कैंसिल आउट रहेगा 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू यहाँ पर होगा 4x/21। यहाँ पर देखोगे सेम न्यूमरेटर है, इसलिए यहाँ पर 1/x स्क्वायर मेंशन कर सकते हो, 4x इक्वल टू यहाँ पर 1/21, ओके। इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 21, ओके। इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर सकते हो x स्क्वायर, यहाँ पर देखोगे x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 21 3 से 7 टाइम, डेट मीन्स 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। यहाँ पर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x कॉमन लो x प्लस यहाँ पर रहेगा 7 और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लो x प्लस रहेगा 7 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज कॉमन में से कॉमन ले लो, कॉमन है यहाँ पर से x प्लस 7 और यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर रहेगा 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7, यहाँ पर x इक्वल टू 3, ओके। यहाँ पर देखोगे जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया x इक्वल टू -7 x इक्वल टू 3, यहाँ पर जब पुट करोगे ना
सारा सारा वैल्यू निकलेगा। फर्स्ट जो नंबर x मेंशन करोगी, जब x हमने मेंशन किया -7 होगा, उसके बाद यहाँ पर पुट करोगी तो -3 होगा। और नेक्स्ट x इक्वल टू जब यहाँ पर 3 पुट करोगी, यहाँ पर 7 होगा। देयरफॉर द नंबर्स आर, क्या होगा, x जब माइनस और जब ये पुट करोगी उसका वैल्यू क्या होगा, -3। और एंड जब 3 पुट करोगी ना, जब 3 पुट करोगी 3 और ये 7 होगा, +7 होगा। यही है इसका आंसर।